दोस्तों, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है। ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। बर्फ से निर्मित होने के कारण इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थल का वर्णन 12वीं सदी में लिखी गई एक पुस्तक राजत रंगणी में भी किया गया है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बाबा अमरनाथ धाम है। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो चुकी है, जो कि 11 अगस्त रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यह यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों इस बार अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के बारे में भविष्यवाणी में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी में लिखा है कि जब अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होगी तो वहां पर एक ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे और इसी घटना से घोर कलयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, कल ही अमरनाथ में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई जिससे कुछ लोग मारे गए हैं। दोस्तों, यदि हम इस घटना को भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं तो यह सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है और इससे यह भी पता चल रहा है कि घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, भविष्यवाणी में अमरनाथ यात्रा के बारे में क्या लिखा है यह सब बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास पिछले 12 वर्षों में 3 बार अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी इतनी तबाही नहीं हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बादल फटने से इतने लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में तैनात कुछ अफसरों ने बताया कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, एकदम से एक आवाज आई और इतनी तबाही मच गई और इसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, यदि हम भविष्यवाणी को इससे जोड़े तो हमें पता चलता है कि भविष्यवाणी में इसकी भविष्यवाणी कई सालों पहले ही कर दी गई थी। दोस्तों, भविष्यवाणी में अमरनाथ में आगे कौन कौन सी घटनाएं होंगी उसके बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, भविष्यवाणी में लिखा है कि अमरनाथ यात्रा में ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जो लोगों की कल्पना से भी परे होंगी। दोस्तों, क्या अमरनाथ यात्रा से शुरू होगा घोर कलयुग? क्या घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है? भविष्यवाणी में इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर बुलाया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह धर्म का बिगाड़ होता है। दोस्तों, असल में यह अमरेश्वर महादेव का स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। दोस्तों, पहले हम जानते हैं भविष्यवाणी क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भविष्यवाणी एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत हुआ करते थे। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना गया है। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास जी थे। उनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यवाणी ग्रंथ की रचना की थी। भविष्यवाणी के अनुसार घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है और हम कलयुग और सतयुग के बीच होने वाली संधि में चल रहे हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक भगवान शिव शंकर अमरनाथ को छोड़कर बैकुंठ लोक चले जाएंगे। इसके भी ज्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि भगवान शिव की प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल की
यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसके बारे में पौराणिक कथा है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। आपको बता दें कि इस गुफा में देवी पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था। यदि आप अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा से जुड़े सभी रोचक तथ्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमरनाथ हिंदू धर्म के लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय और धार्मिक स्थल है। यहाँ की यात्रा करने का अपना एक अलग महत्व है और इस पवित्र स्थान को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कहानियां हैं। अमरनाथ गुफा के इतिहास की बात करें तो एक बार भगवान की पत्नी पार्वती ने उनसे यह सवाल किया था कि वे मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, तो इसको लेकर भगवान शिव ने उन्हें जवाब दिया था कि जितनी बार आपने जन्म लिया है उतने ही मुंड मैंने धारण करे हुए हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और अपने अमर होने का राज बताया था, इसलिए इस स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने एक रुद्र भी बनाया, जिसने इस गुफा को आग लगा दी थी। दोस्तों, कोई भी जीवित व्यक्ति इस अमर कथा को नहीं सुन पाया, लेकिन एक कबूतर ने यहाँ अपने अंडे छिपा दिए थे और बाद में यह कबूतरों की जोड़ी में बदल गए। ऐसा बताया जाता है कि अमरनाथ कथा को सुनने के बाद वे कबूतर अमर हो गए। दोस्तों, कई तीर्थयात्रियों ने इस पवित्र स्थान पर कबूतर देखने का दावा भी किया है। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। यहाँ से यात्री अमरनाथ गुफा के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप बाई रोड जा सकते हैं तो इसके लिए पहले आपको जम्मू तक जाना होगा और फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करना होगा। अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 91 से 92 किमी है। दोस्तों, इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ स्थल कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे, क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था। लेकिन कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे। दोस्तों, भविष्यवाणिका में अमरनाथ में हुई प्राकृतिक घटना के बारे में कई सालों पहले ही लिखा जा चुका था। दोस्तों, श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणिका में लिखा है कि जब 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो कई दिनों बाद वहां ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी जिससे कई लोगों की मौत हो जाएगी। यह आपदा अचानक से आएगी। अच्युतानंद दास जी ने आगे लिखा है कि जब इस तरह की घटना अमरनाथ में होने लगेगी तो समझ जाना कि घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है। तब चारों तरफ पाप और अंधकार होगा। धीरे धीरे लोग आपस में लड़ने लगेंगे और एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। पैसे के लिए लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया है। बादल फटने के बाद पानी का जबरदस्त सैलाब आ गया है। पानी का सैलाब अमरनाथ गुफा के पास ही कई कैंपों के पास से होकर गुजरा। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। इस घटना में मृतकों की संख्या 13 हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।